व्हाट्स अप पीपल, सो गाइस आपका वेलकम है हमारे इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिटिल बिट बिजनेस के बारे में। क्या आपको पता है जो बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक मर्सिडीज, ऑडी, ओके, एप्पल और जैसे टाटा हो गया, ओके, तो ये जो कंपनियां हैं ये कैसे ये वॉल्यूम एंड मार्जिन गेम को अप्लाई करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, आज हम ये अंडरस्टैंड कर होंगे। गाइस इफ यू रिमेंबर, तो मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, वो इस टॉपिक के ऊपर था कि हाउ टू प्राइस अ प्रोडक्ट, आप अपने जो प्रोडक्ट का प्राइस बेसिकली वो कैसे चूज करें, तो उसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाया था। एंड वहां गाइस मैंने ये एक्सप्लेन किया था जो मूवी टिकट का जो प्राइस होता है वो कम क्यों होता है, ओके, एंड जो कुछ कोर्सेज है डिजिटल मार्केटिंग के जो जिनका प्राइस 25 के आसपास होता है, 30 के आसपास होता है, उसका प्राइस लिए बहुत ज्यादा क्यों होता है। अगर आपको याद नहीं तो मैं यहाँ पे फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मूवी टिकट का जो प्राइस है, एक मूवी जो है बेसिकली वो बनती है कितने में, 100 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ के आसपास। जो उस मूवी टिकट का प्राइस रहता है वो कितना रहता है, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए के आसपास रहता है बेसिकली इसका प्राइस। अब कारण है कि कोई एक मूवी जो कि बन रही है 100 करोड़ के आसपास में, लेकिन जो उसका प्राइस है वो सिर्फ 200, 300, 500 क्यों है। इसका कारण सिंपल सी बात यहाँ पर ये ऑडियंस, क्योंकि उस मूवी को देखने के लिए जो ऑडियंस साइज है वो बहुत ज्यादा है। एंटरटेनमेंट किसको नहीं चाहिए, एंटरटेनमेंट हर एक पर्सन को चाहिए। तो बेशक जो वो प्रोडक्ट है, जो वो मूवी है, वो बनी कितने में, 100 करोड़ के आसपास में, लेकिन जो उसका टिकट का प्राइस रहेगा वो 200, 250, 500 रहेगा, क्योंकि बेसिकली जो उनकी ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग के, तो वो काफी महंगे होते हैं, लाइक 25,000 के आसपास, 30,000 के आसपास। अब जो ये बेसिकली प्राइस इतना ज्यादा क्यों होता है, इसका कारण यहाँ पर ये होता है क्योंकि अब आप मुझे ये बताओ कि हाउ मेनी पीपल इन इंडिया want to learn about digital marketing। और कई लोग बेसिकली यहाँ पे, और इसीलिए क्योंकि उनकी ऑडियंस का जो साइज है वो पूरे इंडिया का मेरे ख्याल से 1, 2, 3% के आसपास होगा, इसलिए जो प्रोडक्ट का प्राइस है बेसिकली वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू मूवी टिकट से। आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट। तो यहाँ पे जो हमारा गेम होता है वो कंप्लीटली हमारा होता है ऑडियंस का, ओके। वेल गाइस मेरे पास आप लोगों के लिए टास्क है। वो टास्क ये है कि सपोज करो कि 2 करोड़ रुपए और आपने एक प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए पूरे 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। नाउ यू टेल मी कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बना रखा है 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके, तो वो आप कितने रुपए में सेल करोगे। मैं 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप प्रॉपर इसको आंसर कर सकते हो। वेल गाइस आई डोंट नो आपने आंसर किया कि नहीं किया कमेंट बॉक्स के अंदर, बट मैं आपको सिंपल बोलूं, ये भी डिपेंड करता है आपका मार्केट के साइज के ऊपर। कहने का सिंपल मतलब यहां पर ये कि सपोज करो कि आपने 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए एक बहुत बड़ी सी मशीन बनाने के लिए जो कि एक रियल एस्टेट का काम करती है। कहने का मतलब है बहुत जल्दी गड्ढा खोद देती है, मिट्टी को साफ कर देती है। तो अगर आप उस प्रोडक्ट को सेल करोगे तो जाहिर सी बात है जो उसका बिल्डिंग कॉस्ट है 2 करोड़ रुपए के आसपास, आप उस प्रोडक्ट को उससे ज्यादा नहीं सेल करोगे। इट्स कंप्लीटली अंडरस्टूड। या फिर जो उसको रेगुलर रेंट करेंगे उसको जो रेंटिंग प्राइस होगा बेसिकली वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि जो वो प्रोडक्ट है, अब आप बताओ बेसिकली कि जो वो मशीन है वो कितने ऑडियंस को चाहिए होगी, कितने लोगों को चाहिए होगी, बहुत ही कम लोगों को कंपेयर टू जो इंडिया का मार्केट साइज है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं यहाँ पे कोरोना का जो बेसिकली हमारा एंटीट्यूड है उसको बनाने में गवर्नमेंट को लगा 2 करोड़ रुपीस के आसपास में। अब आप बताओ जो वो एंटीट्यूड है वो जो गवर्नमेंट है वो कितने रुपए सेल करने वाली है, शायद सी बात है बहुत ही कम रुपीस में सेल करेगी, क्योंकि वो जो एंटीट्यूड है वो इंडिया के हर एक इंसान को चाहिए। आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट। मेरा ये सब एक्सप्लेन करने का मेन पर्पस कहता है कि कहीं ना कहीं जो आपका प्रोडक्ट का प्राइस है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस का साइज कैसा है। चलो गाइस डायरेक्टली अब हम बात करते हैं हमारे वॉल्यूम एंड मार्जिन गेम ऑफ बिजनेस के बारे में। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। आप जानते हो मारुति कार को, आप बताओ आपने मारुति कार आज तक कितने देखी है, बहुत सारी देखी होंगी, जाहिर सी बात है। आपने मर्सिडीज, ऑडी कितने देखी है, वो भी आपने देखी होगी, बट अगर मैं कंपेयर करूं मारुति से, देन आपने मर्सिडीज बहुत ही कम देखी होगी, और मारुति आप ऑन डेली बेसिस आप बहुत सारी कार देखते होगे, बिकॉज बहुत सारे इंडियंस के पास जो कार है बेसिकली वो मारुति है, ना कि मर्सिडीज, ठीक है। एंड गाइस जो बेसिकली मारुति के बारे में बात करते हैं उसके बाद हम बात करेंगे मर्सिडीज के बारे में। तो जो मारुति है वो प्ले करता है वॉल्यूम गेम, ना कि मार्जिन गेम। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर जो मारुति की कार जो बनती है, ठीक है, और उसका जो सेलिंग प्राइस है उसके बीच में इतना मार्जिन नहीं है, लेकिन जो मारुति कार है वो काम करती है वॉल्यूम के ऊपर। उनको पता है कि जो उनकी ऑडियंस है वो बहुत सारी है इंडिया के अंदर, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो उतना ही अमाउंट अफोर्ड कर पाएंगे, तो वो कम प्राइस में सेल करते हैं और ज्यादा लोगों को सेल करते हैं, कम प्राइस में ज्यादा लोगों को। तो गाइस ये लोग क्या प्ले कर रहे हैं, ये लोग मार्जिन गेम प्ले नहीं कर रहे, ये लोग बेसिकली क्या प्ले कर रहे हैं, ये लोग प्ले कर रहे हैं कंप्लीटली वॉल्यूम गेम, ठीक है। तो जो मारुति हमारी वो प्ले करती है मार्केट के अंदर में वॉल्यूम गेम। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे इनके बारे में, विच इज हमारी ऑडी हो गई, मर्सिडीज हो गई, अब यहाँ पर क्या है जो उनका बेसिकली बनाने का प्राइस है और जो सेलिंग प्राइस है इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है, तो यहाँ पे मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, और इस वजह से जो कारें हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महंगी हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर ऑफ सेल्स है वो काफी कम होती है, लेकिन जो बेसिकली मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। नंबर ऑफ सेल्स कम, मार्जिन बहुत ज्यादा। और मारुति के केस में यहाँ पे क्या था, जो बेसिकली नंबर ऑफ सेल्स है वो काफी ज्यादा है एंड जो मार्जिन है वो कम है। सो जो मारुति कंपनी है वो क्या प्ले करती है वॉल्यूम गेम, एंड जो बेसिकली आपकी BMW है, जो आपकी
मर्सिडीज है, ये क्या प्ले करती है, ये सिंपल प्ले करती है आपकी कंप्लीटली मार्जिन गेम। ओके, एक प्ले कर रहा है वॉल्यूम, एक प्ले कर रहा है मार्जिन गेम। बट गाइस व्हाट इफ आई टेल यू कि एक ऐसी कंपनी भी है जो कि ये दोनों गेम प्ले कर रही है, वॉल्यूम भी मार्जिन भी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, सोचिए थोड़ा सा 5 सेकंड लेकर कि वो कंपनी कौन सी है, और तब तक मैं आपको बताता हूं यहाँ पे वो कंपनी है एप्पल। यस गाइस, यू हर्ड इट राइट, एप्पल एक ऐसी कंपनी है मार्केट के अंदर में जो कि अपने प्रोडक्ट पे मार्जिन भी कर रही है और अपने प्रोडक्ट को बेसिकली बहुत ज्यादा वॉल्यूम में भी सेल कर रही है। एंड वो प्रोडक्ट है बेसिकली सिंपल सी बात है आईफोन, बिकॉज जो उनका ज्यादातर मार्केट शेयर आता है वो कहीं ना कहीं जो उनके आईफोन से ही आता है। तो वो वॉल्यूम गेम भी प्ले कर रहे हैं कहीं ना कहीं और वो मार्जिन गेम भी प्ले कर रहे हैं। नाउ गाइस क्वेश्चन बेसिकली यहाँ पर ये आता है कि जो आपका बिजनेस है, जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके अंदर क्या है, क्या आप वॉल्यूम गेम प्ले कर रहे हो या बेसिकली फिर आप मार्जिन का गेम प्ले कर रहे हो, या फिर आप खुद से ही पूछो कि क्या आप दोनों गेम एट द सेम टाइम प्ले कर सकते हो। इफ द आंसर इज यस, तो जाहिर सी बात है आपके पे बल्ले बल्ले हो गए। सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स जो बेसिकली आपका बिजनेस है वो कौन सा गेम प्ले कर रहा है, क्या वो मार्जिन गेम प्ले कर रहा है या फिर वो प्ले कर रहा है वॉल्यूम गेम। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम कीप लर्निंग, बाय बाय।